बच्चों स्वागत है आप सभी का भाई यूट्यूब चैनल उपासना अकेडमी में। आज हम लोग लेकर आए क्लास 10 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के। जैसे कि आपको चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन दिया गया है, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी डिजिट चेंज हो सकती है पर क्वेश्चन कभी नहीं चेंज होगा, ध्यान रखना। दिया गया मान √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करके दिखाना है आप लोगों को कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले मान √3 एक अपरिमेय संख्या है जहां √3 p/q के बराबर है, जबकि q कभी 0 के बराबर नहीं होता, तथा जहां p तथा q दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। मतलब ये धनात्मक वाला क्या, प्लस की संख्या है, प्लस के पूर्णांक है। तो √3 p/q के बराबर है। जब आप लोग इस q को ये डिवाइड में इधर जाके इसमें आएगा मल्टीप्लाई में, तो p इक्वल्स टू √3 q। इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने। स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचेगा 3 का 3 और q का स्क्वायर 3 का q का स्क्वायर। तो p स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर, जहां p स्क्वायर संख्या 3 से विभाज्य है, मतलब कि डिविजिबल है, और p भी संख्या 3 से विभाज्य है। तो p √3 से विभाज्य है, तब माना कि p बराबर 3r, 3r दिया गया है, कभी 8 समझ जाओ, यहाँ पर ये 3r है, 3r है। फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर p स्क्वायर बराबर के 3r का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 या 9, r का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो ये p स्क्वायर है, देखो यहाँ पर ये वाला p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 3q की स्क्वायर, मैंने यहाँ पर पॉइंट में लिख दिया कि p स्क्वायर 3q के स्क्वायर के बराबर है। तो ये p स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी, और ये मल्टीप्लाई का डिवाइड 3 3 या 9 3 या 9, तो q स्क्वायर बराबर के 3r का स्क्वायर। तब q स्क्वायर √3 से विभाज्य होगा, q भी 3 से विभाज्य होगा। सेम जो लाइन यहाँ पर रिपीट की थी वही लाइन यहाँ पर रिपीट करनी थी। यहाँ पर p है और यहाँ पर q है। इसके बाद p भी 3 से विभाज्य है और q भी 3 से विभाज्य है। तो p चूंकि 3 p और q का अभाज्य गुणनखंड है, अतः हमारी मानी गई परिकल्पना गलत है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन तैयार किया 2 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इसमें यहाँ पर वो √2 की जगह √3 की जगह √2 दे देगा, √5 दे देगा, √7 दे देगा, √11 दे देगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहाँ पर डिजिट चेंज हो सकती है पर क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, कि सिद्ध कीजिए कि 4 + √2 अपरिमेय संख्या है। तो माना कि संख्या 4 + √3 एक परिमेय संख्या है, फिर तब 4 + √3 p/q के बराबर है, जहां q 0 के बराबर नहीं है तथा p और q धन पूर्णांक है। मतलब धन का मतलब प्लस के पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक है, पूरा अंक है। इसके बाद में हमें दिया गया है कि 4 + √2, ये देखो प्लस का था जाकर माइनस का, तो p/q परिमेय संख्या है तथा p - q 4 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो p/q - 4 √2 तथा p/4 जो है -4 परिमेय संख्या है। √2 भी परिमेय संख्या है, अतः हमारी मानी गई परिकल्पना गलत है। अतः 4 + √2 एक परिमेय संख्या है, यही प्रूव डेट करना था। ठीक है ना, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। नेक्स्ट हमारे पास एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 96 तथा 404 का मैसम एलएचएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हल ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। उसने आपको कहा अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले आप लोग रफ वर्क में 96 के फैक्टर कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिका 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो आपका आ जाएगा 96 के जब अभाज्य गुणनखंड करें तो 96 के 2 गुना 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 के 3। इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि 2 की पावर 5 और गुना के 3 की पावर 1। ठीक है, अब 404 के फैक्टर के लिए सेम इसी कंडीशन से 404 के फैक्टर से पहले देखो क्या 2 से डिविजिबल है, हाँ कट जाएगा। 2 दूनी 4 और 0 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0 2 एकम 2 और 101 अभाज्य संख्या है, ये 101 से 101 बार एक बार ही कटेगा। 404 बराबर 2 गुना के 2 गुना के 101। इसे आप लोग 2 की पावर 2 गुना के 101 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो आपके पास अभाज्य गुणनखंड अगर आप लोगों को निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन। देखो यहाँ पर अगर आप लोग इन्हें लिखना चाहते हैं तो ठीक है, आप चाहे तो इन्हें इनके आगे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 एंड 101। इसे आप लिख सकते हो 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर 1, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1। अब HCF का मैथ मत लो सभी को, बस वही लो जो कॉमन है। मैथ का मत लो सभी को, जो कॉमन है वही लो। क्या दोनों में ये वाले 2 कॉमन है? नहीं है, कुछ और अलावा इसके नंबर कॉमन नहीं है। तो आपका HCF कितना आ गया 4। अब इसके बाद आपको फाइंड करना है एलसीएम। तो आपको एक फॉर्मूला याद होता है, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एच एलसीएम मल्टीप्लाई के एचसीएफ। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्या कौन सी हमारे पास, 96 और 404। इनका एलसीएम हमें निकालना है और एचसीएफ क्या दिया गया है हमें, एचसीएफ दिया गया है बेटा हमें 4 दिया गया है। ये मल्टीप्लाई का था डिवाइड में, तो 96 गुना के 404 अपॉन के 4, चरिकम 4 चरिकम 4। तो आपका एलसीएम कितना आएगा बेटा, 96 एकम 96 और 96 एकम 96। तो आपका एलसीएम हो जाएगा 9696। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम एक बार और। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। माना हल करना है, हल कि माना 6√3 एक परिमेय संख्या है जहां p 6√3 p अपॉन क्यू के बराबर है, जबकि p व q दोनों धन पूर्णांक है, प्लस के पूर्णांक है। 6 गुना का जाकर गुना का भाग में तो 6 क्यों हो जाएगा। इसके बाद p तथा q दोनों क्या है, पूर्णांक है, इसलिए p अपॉन 6 q एक परिमेय संख्या है, अर्थात √3 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी मानी गई परिकल्पना गलत है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, जहां अतः √6 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन इस टाइप के पूछेगा वो आपको, ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपको मैंने बताया था कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके इस चैप्टर के, इससे ज्यादा कुछ बाहर नहीं आएगा इसमें। या तो √2 पूछ लेगा आपसे, अपरिमेय संख्या √3 पूछ लेगा, या 6 प्लस √3 पूछ ले, या फिर यहाँ पर ये माइनस के √11 पूछ सकता है, प्लस हो सकता है माइनस, मतलब डिजिट चेंज कर देगा ना, क्वेश्चन सभी वही रहेंगे। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन कर दिया उसने 6√3, ऐसे 5√7 कर सकता है वो, और भी कर सकता है। तो आप लोग इनको निकाल कर देख सकते हो सेम इसी पैटर्न से, ठीक है ना। इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। ओके।